आज हम अपना जीवन उसके देने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम अपना जीवन उस परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमारे बीच में है, विश्वास रखें। हालेलुया, विश्वास रखें। हालेलुया, ये साल आपके लिए आशीषित है। हालेलुया, 2026 आपके लिए आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया, क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, 2026 का है मेरे लिए आशीषित है। और ऊंची आवाज से बोलेंगे 2026 मेरे लिए आशीषित है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम कुछ वचनों में चलेंगे और निकालेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय। स्तुति के योग्य प्रभु। Oh यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम निकालेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय, उसकी 11 से लेकर हम 13 तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, हम पढ़ें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया, जो परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाता है वो हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले अपने माइंड में इस बात को सेट कर लें कि परमेश्वर जो आपके लिए योजना बना रहा है वो आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए जो भी योजना बना रहा है वो हर एक योजना आपके लाभ के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं, मैं इतना कुछ करता हूं, इतना कुछ करने के बाद में मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। हम बहुत बार अपने जीवन में सोचना शुरू करते हैं, बहुत बार, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ काम करने के लिए जाता हूं, बिगड़ ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी काम में हाथ लगा रहा हूं वो बिगड़ रहा है। हालेलुया। कुछ भी प्लानिंग कर रहा हूं वो सफल नहीं हो रही है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्लानिंग से बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए है। जो आप अपने लिए योजना बनाते हैं कि आप कल के दिन में क्या करने वाले हो, हालेलुया, इससे पहले ही परमेश्वर आपके लिए योजना बनाकर बैठा है कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके लिए है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुलाया ही एक बड़ी महिमा दिखाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जितने यहाँ हैं, हालेलुया, हम जितने उस परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, हम विश्वास रखें परमेश्वर ने आपको जब बुलाया है तो एक बड़ी योजना के साथ बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप संसार में ठुकराए गए होंगे, आप संसार के अंदर तुच्छ जाने गए होंगे, लोगों ने आपको कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको कुछ समझा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको कुछ समझा और अपनी योजना को प्रकट करने के लिए अपने पास बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, हालेलुया, लेकिन बहुत कम है जो परमेश्वर की दृष्टि में चुने गए हैं। हालेलुया। आज चुने हुए हैं। हालेलुया। आज जितने सुन रहे हैं आज चुने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो आपका नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। वो बोलता है तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए महान योजना बनाकर बैठा है। हालेलुया।
जो काम 2025 में नहीं हुए, विश्वास रखें 2026 में आपके लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम 2026 की शुरुआत में ही चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2026 की शुरुआत में ही चल रहे हैं, पर लेकिन वो आनंद की झलक अभी से नजर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। 2026 के पहले दिन ही परमेश्वर ने एक हमारे जीवन में वायदे को किया। हालेलुया, कुछ दुगना उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दुगना आपके ऊपर परमेश्वर उंडेलेगा। हालेलुया। 25 में जो आपके साथ रहा है, 26 में परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को और अपने सामर्थ को दुगना उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखें, आप दुगना पाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर की योजना मेरे लिए, लाभ के लिए। हालेलुया। सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट कर लें, कोई भी परमेश्वर की योजना आपके लिए व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो जो योजना आपके लिए बनाता है, एक एक योजना लाभ के लिए है। समय लग सकता है आपको समझने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है उसी समय आपको समझना आए कि परमेश्वर की योजना क्या आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय हम ये सोच रहे हो, परमेश्वर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा क्यों चल रहा है मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन जब समय बीतता है तब पता चलता है परमेश्वर ने सच में बड़ी योजना बनाकर रखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना महान है। बोले परमेश्वर की योजना महान है। कहे परमेश्वर की योजना महान है। मेरे लिए जो परमेश्वर की योजना है वो महान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप बोल रहे हैं तो योजनाएं आ रही है आपके अंदर। हालेलुया। आप बोल रहे हैं तो परमेश्वर की योजना आप पर प्रकट हो रही है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपके ऊपर परमेश्वर की योजना प्रकट हो। हालेलुया। इसीलिए आपको नेगेटिव बातों में ले जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। कि देख तेरे लाइफ में ये चल रहा है। हालेलुया। देख तेरे साथ ऐसा चल रहा है। हालेलुया। देख तेरे साथ वैसा चल रहा है। हालेलुया। कुछ नहीं है। हालेलुया। सब खत्म हो रहा है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरी बीमारी, तेरी समस्याएं तेरे साथ ऐसी रहेगी। हालेलुया। तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने आपको भले ही गिराने की सोचा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए सोचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखें, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास रखें, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। एक बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। एक बड़ी सेवकाइयों के लिए परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। एक बड़े कार्य के लिए परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। विश्वास रखें, आप एक बड़ी कटनी काटने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना महान है। जो परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। और वचन क्या बोलता है हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 और उसका 15। धन्यवाद यीशु मसीह। भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ना शुरू करेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है संकट के समय तू मुझे पुकार। हालेलुया। आप परेशानियों में हो, परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। आप दुख तकलीफों के अंदर हो, परमेश्वर को पुकारे। आप चिंताओं में हो, परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हालेलुया। जब हम दुख तकलीफों में आते हैं ना, जब हम समस्याओं में आते हैं, बहुत बार प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं होता हमारा। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारने वाला ध्यान नहीं होता। हालेलुया। कि वो खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारा ध्यान लोगों की तरफ होता है। शायद ये मेरी मदद करेगा। हालेलुया। शायद इसके द्वारा मेरी मदद होगी। हालेलुया। शायद ये मेरा सहारा बन सकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा सहारा जो बन सकता है वो परमेश्वर है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारें। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है संकट के समय में आप उस परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कोई मनुष्य आपकी ना सुन रहा हो। हालेलुया। बहुत समय बीत गया, आप किसी मनुष्य को पुकार रहे हैं, वो कोई मनुष्य आपकी ओर दृष्टि ना कर रहा हो, आपको ना देख रहा हो। हालेलुया। आपकी आवाज ना सुन रहा हो, लेकिन एक जीवता खुदा है जो आपकी पुकार सुनना जानता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर है जो आपकी सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर एक समय परमेश्वर की ओर नजर लगाकर देखें। वो आपको पुकार रहा है आज भी, वो आज भी आपको पुकार रहा है। आप जब उसके पास आएंगे ना, आज जब उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे, वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो परमेश्वर आने वाली प्लानिंग बताएगा, मैं क्या करना चाहता हूँ। हालेलुया। आने वाली योजनाएं बता देगा, मैं क्या करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी महान है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत महान है। हालेलुया। जब जब आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में इन बातों को लेकर आए ना, हालेलुया, कि तो कुछ नहीं है, हालेलुया, तो कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया, तो किसी काम का नहीं है, हालेलुया, देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया। शैतान जब ऐसी सोच को लेकर आए तो उसी समय उसको एक बात बोल दें, परमेश्वर की योजना मेरे लिए महान है। उसी समय उसे एक बात बोल दे, परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर की योजना आप में प्रकट होगी और शैतान कुचला जाएगा। हालेलुया। शैतान जब आपके जीवन में ऐसी सोच को लेकर आए, अपने पांव से उसे कुचलना शुरू कर दे। हालेलुया। अपने पांव से कुचलना शुरू कर दे। हालेलुया। शैतान तू हारा हुआ है। हालेलुया। 2025 के अंदर तूने अपने काम को मेरे लिए कर लिया। हालेलुया। लेकिन 2026 में तू मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। बोले हालेलुया। शैतान 2026 में तू मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी योजना आज आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर की महान योजना आज आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके लिए है। हालेलुया। आप जो 2025 में प्राप्त ना कर पाए, वो परमेश्वर की महान सामर्थ्य प्राप्त करने पाए, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर प्रकट होने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यिर्मयाह उसका 29 का 12 पढ़े तो वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना जब आपके ऊपर आएगी, हालेलुया, आप उस समय परमेश्वर के पास बैठोगे। हालेलुया। और प्रार्थना करोगे। हालेलुया। प्रार्थना करोगे और वचन कहता है परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किन विषयों को परमेश्वर से मांग रहे होंगे, आप किन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर बैठे होंगे कि परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा तू मेरे जीवन में कर, परमेश्वर तू ऐसा मेरे जीवन में लेकर आ। हालेलुया। आप जो भी मांग रहे हैं, यिर्मयाह 29 का 12 बोलता है, तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, और जब परमेश्वर सुनेगा तो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा आपको। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो उसका उत्तर भी देगा। हालेलुया। तेरी भी आयत में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, सबसे पहली चीज कि तुम क्या करोगे, प्रार्थना करोगे, तुम पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। और जब मैं तुम्हारी सुनूंगा तो उस समय पर तुम मुझे ढूंढते हुए और आगे बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है आगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर से एक वायदा कर ले, इस 2026 में संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरे पास आऊंगा। इस 2026 में प्रभु संपूर्ण मन से, पूरे मन से तेरे पास आऊंगी। हालेलुया। सब बातें, सब सोच विचार, सब बातों को छोड़कर इस 26 के अंदर प्रभु पूरे मन से तेरे पास आऊंगा या आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से एक वायदा कर रहे हैं, किसी मनुष्य से नहीं। आप परमेश्वर से एक वायदा कर रहे हैं, प्रभु मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आऊंगा, संपूर्ण मन से तेरे पास आऊंगी। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में।
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, उसे आज बहने दें, उसके सामर्थ्य को आज बहने दें। अगर हम भजन संहिता 102 में जाएंगे तो वहां भी परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। कोई भी जन निकालेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में काम करने दें, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में बहने दें। आप आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं। भजन संहिता 102 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस साल के लिए परमेश्वर की एक महान योजना मेरे और आपके लिए है। वचन कहता है जाति जाति के लोग परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। आगे वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस साल में परमेश्वर आपको फिर से नए सिरे से बसाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नया सिरे से परमेश्वर इस साल में मुझे बसाएगा। हालेलुया, नया सिरे से परमेश्वर मुझे बसाएगा। हालेलुया। क्या आप आनंद के साथ बोल सकते हैं हालेलुया। नए सिरे से परमेश्वर मुझे इस साल में बसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हालेलुया। कितने लोग दर्शन देख पाते हैं? यदि नहीं देख पाते हालेलुया तो इस साल में आप देखोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर नए सिरे से बसाएगा और परमेश्वर की महिमा आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे 17वीं आयत परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे जल्दी से। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। आप जब पुकार रहे हो ना तो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। हालेलुया। आज जब बुला रहे हो ना परमेश्वर को आपकी सुन रहा है। हालेलुया। वो वचन कहता है वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं वो तुच्छ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको एक बात करना है जो यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर की योजना को तुच्छ ना समझें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आपके लिए योजना बना रहा है हालेलुया वो आपके लाभ के लिए है। आप उसे तुच्छ ना समझें। हालेलुया। यदि आप इसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर एक वायदा भी आपके लिए करता है। हालेलुया। क्या बोलता है निकालेंगे यशाया 46 अध्याय। जल्दी से हम निकालेंगे यशाया उसका 46 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बोलता है? उत्पत्ति से मतलब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तभी से परमेश्वर ने अपना चित्त आपके ऊपर लगा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने अपनी योजना आपके ऊपर बना ली थी। हालेलुया। और वचन कहता है उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। हालेलुया। अब जन्म जब आपका हुआ है हो सकता है आप 50 साल के हो जब आप प्रभु को ग्रहण किया है, हो सकता है आप 30 साल के हो जब आपने प्रभु को जाना है। हालेलुया। लेकिन आप जितने भी साल के क्यों ना हो, आप जब इस पृथ्वी में जन्म लिए तभी से परमेश्वर अपने हाथ में लेकर आपको फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है 4थी आयत में? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या ऐसा बड़ा वायदा कोई कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए वायदा कर रहा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बूढ़े भी हो जाएंगे। आज संसार में लोगों को चिंता होती है कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मुझे देखभाल कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बुजुर्ग हो जाऊंगा कौन मेरा सहारा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है अभी से ही, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, अभी से परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, तेरे बुढ़ापे तक मैं तुझे उठाए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी परमेश्वर अपनी गोद में लेकर आपको चलेगा। हालेलुया। आप बुजुर्ग भी हो जाओगे तब भी परमेश्वर अपनी गोद में लेकर आपको चलेगा। हालेलुया। ये कैसा अनुभव है? हालेलुया। ये अलग ही अनुभव है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको गोद में लेकर चल रहा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उठाया है। हालेलुया। आप कैसी अवस्थाओं में थे, उन जगह से परमेश्वर ने आपको निकाल कर उठाया है। और वचन कहता है कि मैं तुझे लेकर चलता फिरता रहूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है मैं तुझे छुड़ाता भी रहूंगा। जब आप समस्याओं में होंगे, जब आप दुख तकलीफों में आएंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जब आप विपत्तियों में पड़ोगे तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जब आप आर्थिक तंगियों में आओगे तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आपकी हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपको छुड़ाता हुआ चलेगा, क्योंकि वचन कहता है वो आपको अपनी गोद में उठाकर लेकर चलता फिरता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा वायदा है जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे करता है। हालेलुया। कितना बड़ा वायदा है जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे करता है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा वायदा नहीं कर सकता आपसे। हालेलुया। संसार में कोई व्यक्ति इतना बड़ा वायदा आपसे नहीं कर सकता है। हालेलुया। कि वो हर पल आपके संग रहेगा, हर पल आपके साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति का भी नहीं पता वो कब इस दुनिया से चला जाए, लेकिन परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा कर कर दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा कर कर दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे वायदे किए हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो तब परमेश्वर ने आपसे बात किया हो सकता है जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हो उस समय परमेश्वर का शब्द आपके कानों में आया हो और परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जितने भी वायदे उसने किए हैं वो उसे पूरे करेगा। हालेलुया, उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बात जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया मैं आप आज शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 43 अध्याय 18 से 21 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े वायदे करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे भी कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बड़े वायदे करेगा लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ वायदा चाहता है। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसा है जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वायदे करेगा, डेफिनेटली करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वायदे करेगा, सच में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो वायदे कर रहा है उसे पूरे भी करेगा। हालेलुया। लेकिन उसी के साथ परमेश्वर कुछ चीज चाहता है कि आप ना करो। हालेलुया। वो क्या है क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे हम जल्दी से यशायाह 43 और उसकी 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको चमकाएगा, परमेश्वर आपके दायरों को बढ़ा देगा, परमेश्वर और भी अपनी महिमा को आप प्रकट करेगा। लेकिन कुछ चीज है जो परमेश्वर नहीं चाहता। वो परमेश्वर बोलता है बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। हालेलुया। ये तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, बीती हुई घटनाओं को याद मत करें। जो 2025 ने आपको सताया है वो 26 में आप याद मत करें। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों ने आपको 2025 में सताया है उन बातों को 2026 में याद मत करो, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। बीती हुई बातें, इस 25 के अंदर बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ। इस 2025 के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आए होंगे।
इस 2025 में बहुत समस्याओं ने आपको घेरा हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है 2026 आपके लिए जब आशीषित है तो 25 की घटनाओं को याद मत करना। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर यदि आप परमेश्वर की महान योजना इस साल में, इस समय में देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में पुरानी बातों को, ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, सब बातें दूर कर डालें। सब बातें अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि पौलुस भी बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़ा इनाम पाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। पीछे मुड़कर देखोगे तो गिर जाएंगे। हालेलुया। आप पीछे मुड़कर देखते देखते आप दौड़ोगे तो गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आपका टारगेट सामने की ओर होगा तो आप और तेजी में दौड़ोगे और इनाम पाओगे। हालेलुया। क्या करना है? हालेलुया। 25 की वो बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता, या जो मुझे सताती है, जो मुझे डाउन लेकर जाती है, 26 में मुझे याद नहीं करनी, नहीं करनी याद। हालेलुया। आप 2025 में जितने पाप गुनाह कर रहे हैं, जब परमेश्वर 26 में याद नहीं कर रहा, आपको आशीष देना चाह रहा है, तो हम याद क्यों कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस 2026 के लिए परमेश्वर महान योजना आपके लिए बनाया है। वो बोलता है, अब बीती हुई घटनाओं को याद ना करना, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना। हालेलुया। आपको प्राचीन की पुरानी बातों को भी याद नहीं करना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या घटा। हालेलुया। आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ था, परसों के दिन क्या हुआ था। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, हालेलुया, आप परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है, आप परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। ये आपका समय है। हालेलुया। परमेश्वर इस समय में आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। उठने के लिए तैयार हो जाएं, बीती हुई घटनाएं भूल जाएं। 2026 मैं एक बड़ी बेदारी में बढ़ने जा रहा हूं, ऐसा अपने जीवन में घोषणा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब एक साथ बोलेंगे हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? 19 से हम पढ़ेंगे 21 तक। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। यस। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आमीन, हालेलुया। अब वचन कह रहा है 25 के बाद रिपीट ना करना, और अगली आयत में वचन कह रहा है, देख मैं अब नई बात करूंगा। हालेलुया। नया कुछ करना चाहता है वो। हालेलुया। दोहराए अपने जीवन में, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। दोहराए, फिर दोबारा अपने जीवन में दोहराए, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। जब आप 25 की घटनाओं को छोड़ोगे तो वचन कहता है इस 2026 में परमेश्वर की योजना अभी आपके ऊपर प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ना है तो 25 की घटनाओं को अपने जीवन में छोड़ डालें आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की योजनाओं से अनजान रहो? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है, आप उन चीजों से अनजान रहो? हालेलुया। यदि नहीं चाहते तो एक काम करना है। हालेलुया। एक काम करना है, जिन बातों ने आपको 25 में दुखाया है, 26 में याद मत करना। हालेलुया। जिन चीजों को 25 ने आपको दुखाया है, वो 26 में याद मत करना। हालेलुया। इस साल में याद मत करना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को अपने अंदर प्राथमिकता दें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आपके लाइफ में मार्ग बंद हो गए हो और आप सोच रहे हो निकलने का रास्ता कहां से है। हालेलुया। सब जगह से आपको घिरा हुआ दिख रहा है। परमेश्वर बोलता है, मैं एक नई बात करूंगा और जंगल में भी तेरे लिए एक नया मार्ग निकाल दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा आप करोगे तो कंडीशन आप पूरी करोगे तो वचन कहता है एक बात को, परमेश्वर आपके लिए इस साल में बड़े मार्ग खोलेगा, नए मार्ग आपके लिए तैयार करेगा।
जंगल ही परमेश्वर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जंगल में मार्ग नहीं दिखता है कहाँ है। हालेलुया। मतलब ऐसी जगह जहां पर असंभव है वहां भी परमेश्वर संभव मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आपके लाइफ में सूखापन हो, हालेलुया, आपके जीवन में सूखापन हो, विश्वास रखें आप इन बातों को, परमेश्वर की उपस्थिति में यदि आप बने रहेंगे तो परमेश्वर कह रहा है नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषों की नदियां आपके ऊपर बहा देगा। हालेलुया। आगे 20 और 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश की नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। आमेन, हालेलुया। हाथों को स्वर की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए कि आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चिंताओं में रहने के लिए नहीं बुलाया, उदासी में रहने के लिए नहीं बुलाया, आप आर्थिक तंगियों में रहो इसलिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया है एक बड़ी महिमा आप परमेश्वर की देखने पाओ। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा गूंजने पाए इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथ स्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में बहने दें। हो धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक जन अपनी आंखें बंद रखें, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। कुछ समय परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, कुछ समय परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। हर ऐसी घटनाएं, हर एक ऐसी बातें, हर एक ऐसी सोच, हर एक ऐसा विचार, हर एक ऐसी बातों को यदि आप याद कर कर बैठे हैं तो आज उन बातों को निकाल दे जो परमेश्वर नहीं चाहता है आपके जीवन में। वही बातें जो आपको लगातार रात दिन आपको सताती हैं, उन सभी बातों को आज निकाल डाले अपने जीवन से। हर ऐसी बातें जो आपको हर काम को करने में रुकावट कारण बनती हैं, उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को निकाल डाले आज अपने जीवन से। आज इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, खुद को परमेश्वर के चरणों में लेकर आए। बहुत से गुनाह, बहुत से अपराध आपके जीवन से हुए होंगे, लेकिन उन सब बातों को आज अपने जीवन में भुला दें। बहुत कुछ आपके साथ घटा होगा, सब बातों को आज अपने जीवन से भुला दें। परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता दें, परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता दें। वो हमारे बीच में है, उससे पुकारें। फितरत है मेरी, फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। सभी कहेंगे, फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। सभी अपनी आवाज को उठाकर कुछ समय
आवाजों से पुकारेंगे। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ। अपनी आवाजों को उठाकर फिर से बोलेंगे। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमत है तेरी तू माफ करता है। रहमत है तेरी तू माफ करता है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। वो आज हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। चाहे आपके जीवन में कितने भी दाग लगे हों, कितना भी आपके जीवन में बातें घटा हो, पर आज परमेश्वर कहता है वो आपको नए सिरे से बनाने वाला परमेश्वर है। कुछ भी हुआ हो नया बनाएगा, क्योंकि वो कहता है यस लॉर्ड। आदत है मेरी दाग बन जाता हूँ। आदत है मेरी दाग बन जाता हूँ। मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। परमेश्वर यहाँ है, आपके हर गुनाहों को आपके जीवन से मिटा डालेगा। आपकी हर दुख तकलीफों को आपके जीवन से दूर कर कर आपको नया बनाएगा। उसकी उपस्थिति में बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे। कुछ ना सोचे, कुछ ना सोचे, सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए। आमीन। उसकी उपस्थिति में बने रहे। कोई भी जन ऐसे ही आज ना बैठे, अनुभव के साथ अपने जीवन में महसूस करें, अनुभव करें अपने जीवन में। यदि आपके जीवन में पिछले समय कुछ भी घटा है, आज अभी इसी समय सब बदल जाए। आज अभी इसी समय सब कुछ बदल जाए। इस साल में आप नई आशीषों को, नए अनुग्रह को और नई नई बातों को परमेश्वर से प्राप्त करने पाए। नए दर्शन आप में प्रकट होने पाए। कुछ नया पाने के लिए अपने जीवन में रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।